नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पाथफाइंडर की पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड आई ऑल्सो वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, जिसकी वजह से आज पाथफाइंडर 5 लाख सब्सक्राइबर्स के इस आंकड़े को टच कर चुका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस आने वाले साल में पाथफाइंडर और भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करे और आप लोग हमारे साथ इस साल में बने रहें। सो आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग दी 5G टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली ये वाली खबर सामने आई थी, आप यहां पे देख सकते हैं। 5G नेटवर्क टू रोल आउट इन इंडिया बाय 2022, इट विल बी अवेलेबल इन मेट्रो सिटीज फर्स्ट। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे वो कौन से 13 शहर हैं जहां पर आज की डेट में 5G के नेटवर्क की रोलिंग आउट होने वाली है, और साथ ही में डिस्कस करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि असल में 5G नेटवर्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये किन टेक्निक्स के ऊपर काम करता है। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5G के केस में जो ग्लोबल कवरेज है वो असल में काफी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है। आज से 1 साल पहले यानी कि दिसंबर 2020 की जो हमारे सामने डेटा सामने आया था वो ये कहता है कि 5G यूएसए में लगभग 50 सिटीज में डिप्लॉय हो चुका था, साउथ कोरिया में अप्रोक्सीमेटली 85 सिटीज में डिप्लॉय हो चुका था, और जापान और चाइना में भी 5G की मोबाइल सर्विसेज के ऊपर जो है वो ट्रायल बेसिस पे इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। इंडिया के केस में लेकिन अब 5G का रोल आउट होना शुरू होने वाला है एग्जैक्टली 1 साल के डिफरेंस के बाद, बिकॉज वी हैव क्रॉस दिसंबर 2021 और अब हमें इंडिया में भी इसकी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे सभी डिटेल्स के बारे में। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। यहां पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मेरे बाकी जो स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स हैं उसको लेकर नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ऑल्सो बताना चाहूंगा आज एक बहुत ही स्पेशल ऑफर अनअकैडमी आपके लिए चला रहा है, जिसमें कि आपको मिलेगा सीधा 22% का डिस्काउंट अगर आप लोग डिस्काउंट कोड यूज करते हैं अनि यूपीएससी। ये ऑफर मात्र 3 दिन के लिए है, जिसमें आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी भी इस न्यू ईयर ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो जल्दी से जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को डायरेक्टली आप लोग अनअकैडमी से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ऑल राइट, सो 2021 की बात है, जिस टाइम पर इंडिया के अंदर बेसिकली अलग अलग जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा 5G के ट्रायल्स को शुरू करवाया गया था। आप देख सकते हैं ये वाली खबर आपके सामने राइट हैंड साइड पे, नवंबर 25 एयरटेल कंडक्ट्स इंडिया फर्स्ट 5G ट्रायल यूजिंग 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। उसके बाद यहां भी देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया कंडक्ट्स 5G ट्रायल्स इन इंडिया विद वेरियस पार्टनर्स। ये वाली खबर जस्ट अभी 19-20 दिन पहले की खबर है, जब वोडाफोन आइडिया ने इनफैक्ट दिसंबर के ही महीने में अपनी इन ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया था। यहां पर भी आप देख सकते हैं जियो ने अपनी 5G फील्ड ट्रायल्स को कंडक्ट किया था विद ओन इक्विपमेंट इन मुंबई, और ये वाली खबर जून 15, 2021 की है। ये कोई सिंगल ट्रायल नहीं थी, इन सभी के सभी कंपनीज ने, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बड़ी इंडिया में कंपनीज काम करती हैं, इन्होंने अलग अलग लेवल पे अलग अलग शहरों में अपने ट्रायल्स को कंडक्ट किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या 5G जो है वो सही से इंडिया में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। और आज उन ट्रायल्स के कंडक्ट होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पिछले मंडे की बात है ये कंफर्म किया 5G नेटवर्क विल रोल आउट इन इंडिया बाय 2022, यानी कि इस वर्ष में 5G का जो नेटवर्क है उसकी रोलिंग आउट होने वाली है। इन्होंने इनफैक्ट शुरुआत में बताया है कि शुरुआती दिनों में ये जो नेटवर्क है ये 13 प्रमुख शहरों में हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं अहमदाबाद, देन वी हैव बेंगलुरु, वी हैव चंडीगढ़, वी हैव चेन्नई, वी हैव दिल्ली, उसके बाद गांधीनगर, देन वी हैव गुरुग्राम, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद जामनगर, देन वी हैव कोलकाता, देन वी हैव लखनऊ, देन वी हैव मुंबई एंड देन वी हैव पुणे एज वेल। तो इसमें आपके जो 4 मेट्रो सिटीज हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता वो तो इंक्लूड कर ही गए हैं। साथ ही में आपके जो 2 और उभरते हुए शहर हैं बेंगलुरु और हैदराबाद, इनको भी इंक्लूड करवाएगा, साथ में कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट सिटीज को भी इसके अंदर इंक्लूड करवाया गया है। तो ये तो न्यूज तो केवल इतनी सी ही है, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट बन जाता है कि असल में ये 5G टेक्नोलॉजी चीज क्या है, क्यों इसका जो आगमन है वो हमारे कंप्लीटली इंटरनेट सेवाओं को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाला है। नंबर 1 पॉइंट की बात करूं तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार 5G mm वेव स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, जो 5G नेटवर्क्स हैं दे विल ऑपरेट इन दी MM वेव स्पेक्ट्रम, जिसका जो पूरा का पूरा बैंड है ये 30 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के अंदर फॉल करता है। नाउ ये MM वेव स्पेक्ट्रम सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब बेसिकली ये है कि इसमें आपको एडवांटेज मिलती है ऑफ सेंडिंग दी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड्स, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाती है। जो MM वेव का स्पेक्ट्रम है ये छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शन से रुकता नहीं है, यानी कि मान लीजिए बीच में दीवारें आ गई, बीच में पेड़ आ गए, बीच में किसी और प्रकार का कोई मैनमेड कंस्ट्रक्शन आ गया, वहां पर भी आपका 5G टेक्नोलॉजी की जो वेव्स हैं वो रुकती नहीं है। इसमें आपकी जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है फ्रॉम सराउंडिंग सिग्नल्स। दैट इज वाई ये वाला जो MM वेव स्पेक्ट्रम है ये काफी सीमलेसली काम करता है। नंबर 2 बात करें इंटरनेट स्पीड की, तो इंटरनेट स्पीड के केस में 5G में कई सारे बैंड्स देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा मैं आगे जाके करूंगा। लेकिन अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म्स में बात करें तो ऐसा कहा गया है कि 5G में जो हाईएस्ट स्पीड्स देखने को मिली हैं वो 20 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की भी आपको स्पीड्स देखने को मिली हैं। वहीं जो करंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं 4G, वहां पर हमें हाईएस्ट स्पीड्स केवल 1 गीगाबिट पर सेकंड की ही देखने को मिली है। इसमें अगर आप देखेंगे डाउनलोड और अपलोड की जो मैक्सिमम स्पीड्स 5G में देखने को मिली हैं अभी तक की, वो पीक डेटा रेट डाउनलोड का 20 गीगाबिट्स पर सेकंड का है और अपलोड का 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का आपको देखने को मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल बैंड्स आते हैं, तो ये मल्टीपल बैंड्स कौन से होते हैं? 5G में आज दिन तक ये कहा गया है कि कुल मिला के 3 बैंड्स देखने को मिले हैं। जो पहला बैंड है इसको लो बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, दूसरे बैंड को मिड बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरे बैंड को हाई बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नाउ तीनों के तीनों बैंड्स के कुछ अपने अपने फायदे, कुछ अपने अपने नुकसान हैं। अगर आप लो बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इट हैज शोन ग्रेट प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ कवरेज और स्पीड ऑफ इंटरनेट भी, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है इसमें आपको लिमिट देखने को मिलती है 100 Mbps की, यानी कि इसका जो दायरा है वो तो बड़ा है लेकिन असल में मैक्सिमम स्पीड काफी कम देखने को मिलती है। मिड बैंड में क्या है, इसमें स्पीड आपको हायर देखने को मिलती है कंपेयर टू द लो बैंड, लेकिन इसमें आपको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरिया और पेनिट्रेशन ऑफ द सिग्नल्स एज वेल। और हाई बैंड में सेम चीज होती है, स्पीड आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है लेकिन इसकी जो कवरेज है ये बहुत ही कम हो जाती है और सिग्नल पेनिट्रेशन की जो स्ट्रेंथ है ये भी और कम हो जाती है। तो ये अभी देखना बाकी है कि जो आपकी इनिशियल टाइम में रोलिंग आउट होगी 5G की वो कौन से बैंड्स में होने वाली है, और जब ये पैन इंडिया लेवल पे देखने को मिलेगा तब कौन से बैंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा ये भी अभी देखना बाकी है, बिकॉज अभी कंप्लीटली स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस को भी इंडिया के अंदर कंडक्ट नहीं करवाएगा। सो ये एक काफी बड़ा कदम होगा जो कि 2022 में हमें देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ वी नो कि ये टेक्नोलॉजी जो है इन 3 बैंड्स में काम करती है। अगर मैं आपसे इन जनरल और बात करूं तो ये पूरी की पूरी एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजीज की जो कि हमने देखने को मिली है। ये आपका 1G है, ये 2G है, ये 3G है, ये 4G है और ये 5G है। 1G, 2G और 3G में तो काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, लेकिन 3G से 4G आते टाइम और 4G से 5G आते टाइम जो असल में डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े देखने को नहीं मिलते हैं। खास रूप से 4G और 5G में तो मात्र इतना डिफरेंस है कि जो स्पीड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो यूटिलिटीज हैं, जो आपको चीजें 4G में देखने को मिल रही थी, लगभग वही चीजें आपको 5G में देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि 5G में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चलन है ये बहुत ज्यादा कॉमन होने वाला है। आज के इस दौर में जब हम देख रहे होंगे कई सारी स्मार्ट डिवाइसेस सामने आ चुकी हैं, तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आने वाला दौर है यहां पर 5G काफी हेल्प करेगा। आप यहां पे देख सकते हैं interconnected devices, sensors and systems for consumers, governments and businesses across the board, हर किसी को यहां पे हेल्प होने वाली है because of the 5G rolling out in the country। और इसीलिए 5G की यूटिलिटी जो है ये ऐसा माना जाता है कि it is expected to deliver improved user experience in terms of data download rates, obviously क्योंकि स्पीड तो आपकी बढ़ने ही वाली है, और साथ ही में इसमें जो लेटेंसी है ये बहुत कम होने वाली है, यानी कि डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जो जाने में टाइम लगता है वो आपका टाइम बहुत कम होने वाला है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इट विल बी अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ IoT। ये इसमें जो डिफाइनिंग चीज होने वाली है, ये आखिरी चीज होने वाली है, मल्टीपल आपकी डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 5G। आपकी गाड़ी से लेकर आपके घर तक, और आपके फोन तो ऑब्वियसली कनेक्टेड होंगे ही, ये सारी की सारी चीजें एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होने वाली हैं, और ये फायदा मिलने वाला है आपको 5G का टेक्नोलॉजी का जब ये इंडिया में रोल आउट करवा दी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि
इसकी रोलिंग आउट भारत में बहुत ही जल्दी हो, और जिन शहरों में इसकी रोलिंग आउट फिलहाल होने वाली है यही उम्मीद करते हैं कि वहां पे इसकी रोलिंग में किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को ना मिले। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि आज आखिरी दिन है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज डू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बिफोर जनवरी 3 रात के 12 बजे से पहले यूजिंग द डिस्काउंट कोड अनि यूपीएससी। इसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं। इसमें प्राइजेस जो हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको 22% का डिस्काउंट अवेलेबल कराया जाएगा, और ये केवल और केवल नए साल के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। इसमें ये बैचेस हैं डेडिकेटेडली जो आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में अवेलेबल हैं, और इसमें मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही में आने वाले रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना नहीं भूलना यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.